हेलो माय प्यारे दोस्तों, मैं आर्यन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को परसेंटेज से शुरू किया था, ठीक है, जिसमें हम आप लोग को एक क्लास पढ़ाया था और उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदला जा सकता है ना। और उसमें से जितने भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है ना। अब देखिएगा आज की क्लास में जो है हम आप लोग को पढ़ाएंगे किसी भी भिन्न से प्रतिशत में किस तरह के बदला जाए, ठीक है। जैसे देखिएगा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे हम बताए थे कि जैसे बोल दिए थे कि 16.2/3% का कितना होता है, 1 बटा क्या होता है 6 होता है, इसका मतलब है ना। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए थे कि जैसे यहाँ पे बोले थे 11.1/9% का मतलब कितना होता है, तो 1/9 होता है ना। तो इस तरह से अच्छा एक भी बताए थे आप लोगों को कि 300 यदि दे दे 311.1/9% का मतलब कितना होता है। तो इसमें हम बताए थे कि 2 अंक को छोड़ देना है ना, सॉरी 2 अंक जो है इसमें जैसे देखिएगा इसको बोले थे घेरा लगा देना और 1 अंक को छोड़ देना है ना। अब बताए थे कि इसको पूर्णांक में रखना और इसका जो भी मान होता है इसको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे 11.1/9 का मतलब 1/9 होता है, तो यहाँ पे रख दिए 1/9। अब इसको हल करेंगे तो 9 3 27 और 1 28 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न हम आप लोग को बताए थे। अच्छा ये भी बताए थे कि इसको आप तोड़कर निकालिएगा तो यही आंसर आएगा। जैसे देखिए 11×99 और 1 हो गया 100 और 100/9 प्रतिशत हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, हो गया कितना 1/9। तो ये यदि आप लोग को याद रहेगा ना, है ना, बनाते बनाते इतना हैबिट हो जाएगा कि अपने आप ये सभी चीजें याद होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के सब पूछ सकता है या किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग जो है इसमें और जो है बना सकते हैं, है ना। जैसे देखिएगा कोई यदि आप लोगों से पूछ दे, मान लिया जाए कोई पूछ दे कि 200 का, समझिएगा ना, है तो मतलब समझिए तो एग्जाम में ये सभी चीजें इतना हल्का हल्का नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप लोग को जो दैनिक जीवन में जो परसेंटेज का उपयोग होगा ना, जैसे कह दिया कि मान लिया जाए कि 2000 रुपया का शर्ट है और उसमें कह दिया गया कि 19% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो मतलब कितना में आप लोग को ये जो है शर्ट मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो चीजें हैं आप लोग के रोज के काम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोग को 19% निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा 19 लिखिएगा, है ना, प्रतिशत हटाइएगा, यहाँ 100 दीजिएगा। अब 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा 19 दूना 38, मतलब कितना रुपया का डिस्काउंट मिलेगा 380 रुपया। 2000 का शर्ट था, 380 रुपया डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब आप लोग को देगा कितना में, तो 1620 रुपया में देगा। इस तरह किस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा हल कीजिएगा। लेकिन जब पूरी तरीके से इसको पढ़ लेंगे तो इसमें कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। हमने कल बताया था कि 20%, जैसे देखिएगा 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये चीजें कहाँ से आते थे, तो प्रतिशत हटाते थे, यहाँ 100 लिखते थे, 20 × 100 1/5 हो जाता था। अब मान लिया जाए बोल दे कि 2000 का, है ना, 2000 का 21% क्या होगा, सॉरी यहाँ से 21% क्या होगा, ठीक है। कह देगा कि 2000 का 21% क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग कि जो मान हम जान रहे हैं, है ना, जो चीजें जानते हैं उस पे फोकस करना है ना। उसके बाद जो है आगे उससे बढ़ना है। जैसे देखिएगा हम यदि कहते कि बताइए सर कि 2000 का 20% क्या होगा, तो 20% के लिए क्या बोले 1/5 होता है, इसका मतलब 5 से भाग देना। तो 5 से भाग देने का मतलब 5 चौक 20, बोलिएगा कितना होगा 400 होगा। तो ये 400 होगा कब, जब 20% रहता तब। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत, तो 21% पूछा जा रहा है। तो 20% हम निकाले तो हो गया कितना 400। तो अब एक ही प्रतिशत ना ज्यादा है, तो जब हम 2000 का 1% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब 20 रुपया और होना चाहिए। तो जब 2000 का 20% निकाले तो 400, और जब 2000 का 21% निकालेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 20। अभी तुरंत देखिएगा निकाल के। जैसे मान लिया जाए 2000 का 21 और प्रतिशत हटेगा 100, जीरो 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 कट गया, तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 21 दूना 42, मतलब कितना 420।
अब कहिएगा सर ये भी तो आसान है, लेकिन ये सब चीजें जो है आप लोगों को कहाँ पे काम करेगा, ये तो मतलब हल्का दे दिए 2000 तब ना, यदि जीरो यहाँ नहीं कटेगा, है ना, तो जब जीरो नहीं कटेगा तब यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। जैसे देखिएगा, मान लिया जाए यहाँ से कह दे, है ना, मान लिया जाए आप लोगों को कह दे कि 1800 का 10 पूर्णांक, है ना, 1800 का यहाँ से कह देगा 10.1/9% क्या होगा। 1800 का कितना निकालना है, 10.1/9%। तो यदि हम कहते कि 1800 का, अच्छा देखिएगा इससे रिलेटेड देखिएगा, यहाँ 9 है ना, तो 9 देखिएगा भिन्न में किसका मान हम जानते हैं, जिसका हर 9 होता है। तो अभी तुरंत बताए थे कि 11.1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9। तो कल बताए थे ये चीजें भी कि यदि हम किसी संख्या का 11.1/9% निकालें या 1/9 से गुना करें, दोनों बात क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि यहाँ से 11.1/9 रहता तो हम डायरेक्ट क्या करते, 9 से भाग दे देते। तो जब 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, कैसे रुपये होता, 200 रुपये होता। तो ये 200 रुपये होता कब, जब 11.1/9% रहता तब। लेकिन यहाँ पे है कितना, 10.1/9। तो कहिएगा सर इससे एक ही ना कम है निकाले 11.1/9, लेकिन पूछा जा रहा है 10.1/9, इसका मतलब 1% कम है। अब देखिएगा 1800 का 1% निकालिएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, होगा कितना, सिर्फ 18। इसका मतलब 1% कम था तो 18 कम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 182। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोग क्या करते कि यहाँ 1800 लिखते और काम नहीं गुना लिखते, अब इसको तोड़ते तो हो जाएगा 10 9 90 हो जाएगा, और 191 अब बटा कितना हो जाएगा 9, और गुने यहाँ पे प्रतिशत हटेगा 100, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, है ना। अब देखिएगा 9 दूनी 18 हो गया, अब इसको गुना करते तो हो जाता कितना 2, 9 दूनी 18, 182 आया कि नहीं आया। लेकिन हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करने वाले, है ना। अब इतना कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 मिनट ऐसे लग जाएगा, उसके आगे का सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। तो ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कुछ भी पूछ दे अब आप लोगों से, जैसे पूछ दे कि, है ना, 3200 का 13.5% कितना होगा, 3200 का 13.5% कितना होगा। तो कल हम बताए थे कि 12.5% का मतलब होता है, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। तो यदि 12.5% रहता तो डायरेक्ट 8 से भाग दे देते, मतलब 8 चौक 32, 400 हो जाता। कब, जब 12.5% पूछा जाता तब। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कितना, 13.5। तो 13.5 का मतलब कितना ज्यादा पूछा जा रहा है, 1% ज्यादा पूछा जा रहा है। तो 1% इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसका 1% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 32। इसका मतलब है कि 32 और होना चाहिए, है ना। तो अब देखिएगा 400 और 432, मतलब सॉरी यहाँ 32, तो हो जाएगा टोटल कितना 432। अब आप लोग 3200 का 13.5% निकालिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। तो आप किस तरीके से करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करके बनाना चाहते हैं या माइंड में कैलकुलेशन करना चाहते हैं। यदि आप लोग माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। याद क्या करना है, मतलब प्रैक्टिस इतना कीजिए ताकि आप लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और आप लोग जो है ना क्या सोच रहे हैं। जैसे देखिएगा, मान लिया जाए आप लोगों से पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, जैसे देखिए सपोज यहाँ पे बोल दे कि, यहाँ से बोल दे 1640 का, है ना। चलिए मान लिया जाए बोल दे यहाँ पे कि 1640 का, चलिए अच्छा छोड़िए, अभी 1600 के निकालिए, अभी थोड़ा है ना हल्का हल्का लीजिएगा तो आसान होगा। 1600 के पूछा जाए कि 1600 का 27% क्या होगा, ठीक है। 1600 का 27% क्या होगा। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, यहाँ 1600 लिखिएगा और यहाँ पे अच्छा 27 लिखिएगा, प्रतिशत हटाइएगा 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, है ना। अब क्या कीजिएगा 16 गुने 27। अब 16 गुने 27 कीजिएगा तो थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि यदि यहाँ 25% होता तो 25% देखिएगा, कल बताए थे कि 25% हटेगा 100, 25 चौका 100, मतलब 1/, कितना होता है 4। तो यदि 25% रहता तो 4 से भाग दे देते, मतलब 4 चौक 16, कैसे रुपया होना चाहिए
400 रुपये होना चाहिए। लेकिन होना हम निकाल रहे हैं कितना का निकाले 400, 25% का, और पूछा जा रहा है कितना 27% का। इसका मतलब कितना और पूछा जा रहा है 2%। तो 2% निकालेंगे तो देखिए प्रतिशत से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 16 बच गया, 16 2% में था तो 16 दूनी 32 और होना चाहिए। इसका मतलब 432। कुछ पेन लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो है प्रतिशत में जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब जो है हम लोग आगे की टाइप पे चलते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा कि किसी भी भिन्न को, मतलब ऐसे लिखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो चलिए कोई भी भिन्न ले लेते हैं। मान लिया जाए हम लिख लिए 1/4, है ना। अब कह दिया कि 1/, पेन लगाने की आवश्यकता है ना, कहीं भी पेन नहीं लगाइएगा, पेन लगाइएगा तो लिखने की आदत हो जाएगा ना, और जो चीज़ आदत हो जाएगा वो कभी छूटेगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो सबसे पहला चीज तो एक बात ये होना चाहिए कि प्रतिशत जैसे ही पूछा जाए उसका हर 100 होना चाहिए। कल बताए थे ये चीज, है ना, कि जैसे ही प्रतिशत पूछ दिया इसका मतलब हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। चलिए, अब हर 100 होना चाहिए तो बोलिएगा सर कि 1/4 को हम जब प्रतिशत में बदलेंगे, चलिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, 25 चौका 100 हो गया, है ना, 25 एकाएं 25 हो गया। ये तो हो गया आप लोगों का बचपन के तरीके, इस तरीके से। लेकिन हम कल बताए थे कि जैसे ही प्रतिशत में बदलना इसका मतलब हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हर को 100 करने के लिए आप लोग क्या क्या कीजिएगा वो आप समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ देखना है कि हर में है कितना 4, लेकिन हम लोग को करना है कितना 100। तो बोलिएगा सर इसको हम 100 जब करेंगे तो 100 लाने के लिए इसको कितना से गुना करें, तो कहिएगा 25 से गुना कर देंगे। तो जब 25 से यहाँ गुना करेंगे तो 25 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 25 या 25 कितना प्रतिशत हो गया, डायरेक्ट 25% हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 3/5 को कहे प्रतिशत में बदलिए, अब यहाँ है कितना 5, लेकिन होना चाहिए कितना 100, तो कहिएगा 20 से गुना कीजिए, तो 20 से यहाँ गुना करेंगे तो 20 से यहाँ भी करेंगे तो 20 दिया 60, डायरेक्ट 60% आंसर हो गया। कुछ बोल रहे समझ में आ रहा है। चलिए जैसे मान लीजिए कह दे कि 7/10 को प्रतिशत में बदलिए, तो यहाँ 100 होना चाहिए, तो 100 लाने 10 से गुना करेंगे तो 10 यहाँ भी गुना करेंगे तो 10 से तो हो गया कितना 70%। डायरेक्ट कोई पेन लगाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी गुना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सपोज यहां से पूछ दे कि आप लोगों से कह दे कि 3/25 को, है ना, 3/25 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 25 से गुना करना, सॉरी 25 को कितना कितना से बदलना है, 100 से बदलना है, 100 में बदलना है। तो जब 100 में बदलेंगे तो इसको कितना से गुना कीजिए 4, तो 4 तो ये 12% हो गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, इससे एक चीज और हम सिखाना चाहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब इससे देखिएगा एक चीज कितना बढ़िया चीज सिखाने वाले हैं वो समझिएगा। यदि कह दिया कि 3 को आप 5 से भाग दीजिए, ठीक है, तो भाग देने के लिए आप लोग को क्या करना है कि 1 के बाद 0 लाने का प्रयास करना है। जैसे 10 लाने का प्रयास करना हर में, या 100 लाने का प्रयास करना, या 1000 लाने का प्रयास करना, इस तरीके से करना है ना। और ज्यादातर भाग इसी में पूछा जाता है। जैसे देखिए आप लोगों को कह दे कि 3 को 5 से भाग दीजिए, या आप लोगों को कह दे कि 3 को 15 से भाग दीजिए, या आप लोगों को कह दे, है ना, यहाँ से कुछ भी बोल देगा कि चलिए मान लिया जाए 7 को 25 से भाग दीजिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा 25 ऐसे कीजिएगा, 7 ऐसे लीजिएगा, है ना, पॉइंट दीजिएगा 0 हो जाएगा, 25 दूना 50, है ना, इस तरीके से आप लोग कीजिएगा, यहाँ घट जाएगा, फिर यहाँ से 0 दीजिएगा, 25 8 200, मतलब पॉइंट कितना हो गया 28। इस तरीके से भागा दीजिएगा। लेकिन जो हम चीज़ें आज सिखाने वाले हैं प्रतिशत में, इससे भाग देना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, तो समझिएगा।
1/11/12। अब बताइए, एक तो यहाँ रहेगा ही, है ना। अब यहाँ 1 हो गया। अब 11/12 को हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखिएगा 11/12 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100, यहाँ से हो गया 4 तिया 12, 25 चौका 100। यदि इसको हम गुना करते हैं तो कितना होता है पता है, चलिए यहाँ से 25 एकाएं 25 के 5, फिर हो गया 25 एकाएं 25 और 2 कितना 27 बटा हो गया कितना 3। अब इसको तोड़िएगा, 9 तिया 27, 9 एका 9 मतलब 2/3। तो इसका पूरा का मतलब हो गया 91.2/3। अब यहाँ से लिखिएगा तो ये इसका मान रख दीजिएगा 91.2 बटा कितना, यही तो लाना था, है ना। तो जैसे आप लोग को सुविधा मिले, हर तरीके से आप लोग को बताएं, जैसे आप लोग को सुविधा हो उस तरीके से बनाइएगा, है ना। और जितना क्वेश्चन हम ये PDF बनाकर डालते हैं आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में, सभी को सॉल्व करना है। और हर रोज़ अब आप लोग को वीडियो मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन उधर काम में बच गए थे, है ना। इसके माध्यम से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। चलिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।